Hello everyone, my name is Ishika and I am the CA finalist student and I have completed my graduation this year. So in this video I'm going to share with you my study routine for the last 40-50 days for CA Inter. तो मुझे सिर्फ ऑडिट एंड एफएम का ही एग्ज़ाम देना था, तो मैंने ज्वाइन कर लिया था लाइब्रेरी और सुबह से शाम तक रात तक मेरी क्या रूटीन थी वो मैं आप सबसे शेयर करूँगी। सबसे पहली बात कि 40 से 50 दिन मेरा जो भी रूटीन था वो बिल्कुल सेम रूटीन था, कुछ भी ऊपर नीचे नहीं। ना तो मेरे सोने का टाइम ऊपर नीचे था और ना ही मेरे उठने का टाइम, ना ही मैंने कुछ नया ट्राई किया अपने लिए, क्योंकि मैं एक नॉर्मल स्टूडेंट हूँ। नॉर्मल इंसान की तरह रात में सो जाती हूँ, ना कि रात भर पढ़ती हूँ। मुझसे रात में पढ़ाई नहीं हो पाती है। मैक्सिमम 1 बजे तक मैं जाग सकती हूँ, उससे ज़्यादा मैं जाकर पढ़ाई नहीं कर सकती हूँ और ना ही मैं 3 बजे सुबह उठकर पढ़ाई कर सकती हूँ। मुझे 5-6 घंटे की नींद बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने ये खुद को तो पहचान लिया था। वैसे ही अगर आप भी अभी तक ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाए हो कि आप सुबह उठ के ज़्यादा प्रोडक्टिव फील करते हो या फिर रात में उठ के ज़्यादा प्रोडक्टिव फील करते हो, तो आप सबसे पहले तो आप ये पहचानो कि आप रात में ज़्यादा पढ़ पाते हो या फिर सुबह उठकर पढ़ पाते हो, या फिर आप भी एक नॉर्मल स्टूडेंट हो जिसको रात के 1 बजे से लेकर सुबह के 5 बजे तक सोना होता है। उसके बाद ही आप उठ सकते हो और फ्रेश माइंड से पढ़ सकते हो। सो आप सबसे पहले अपने आप को आइडेंटिफाई करिए, क्योंकि मैंने अपने बारे में आपको बता दिया है। तो मैं सुबह से 6 से 6:30 के बीच में उठती थी। उससे सुबह 4 से 5 बजे मैं नहीं उठ पाती थी। 6 से 6:30 के बीच में उठती थी। फ्रेश होकर थोड़ी देर बालकनी में टहल कर सबसे पहले मैं अपना ऑडिट यानी थ्योरी सब्जेक्ट का शॉर्ट नोट्स लेकर उसे रीड करना स्टार्ट करती थी। अगर मुझे स्टडी टेबल पे बैठे बैठे नींद आता था तो कुछ देर मैं छत पे टहलने चली जाती थी और पूरे रूम में वॉक करके उसे रीड करती थी और लाउडली रीड करती थी, क्योंकि सुबह के टाइम में या तो ज़्यादातर लोग अपने काम में बिजी रहते हैं और सोते रहते हैं, तो आप किसी को डिस्टर्ब नहीं करोगे अगर आप किसी के साथ रहते भी हो तो। और छत पे भी आप जा सकते हो, फ्रेश एयर के साथ वो रीड करके पढ़ सकते हो। ज़्यादा रिफ्रेश माइंड में वो आपको याद होता जाएगा। तो थ्योरी सब लास्ट के टाइम में तो हमें याद करना स्टार्ट कर देना चाहिए ऑडिट का। तो मैं सुबह आधे घंटे वॉक करते करते पढ़ लेती थी। फिर जब मैं बैठ के पढ़ती थी तो ध्यान से बिल्कुल याद करने की कोशिश करती थी, ताकि वो पॉइंट्स मुझे याद हो जाए और जो अंदर का डिटेल है वो मैं अच्छे से समझ जाऊँ। और कीवर्ड्स हमें ऑडिट में ज़रूर याद कर लेना है, क्योंकि कीवर्ड से ही हमें मार्क्स मिलते हैं। आईसीआई जो है वो अपने स्टडी मटेरियल में कीवर्ड्स को मैच करके ही हमें बहुत ही अच्छा मार्क्स देता है। तो सबसे पहले तो मैं 8 बजे तक या 9 बजे तक ऑडिट पढ़ती थी। उसके बाद मैं कुछ थोड़ा बहुत खा लेती थी, जैसे चना गुड़ या फिर तरबूज। गर्मी का दिन था तो यस, ज़्यादातर मैं वाटरमेलन ही खाती थी, और या फिर कभी कभी थोड़े बहुत ड्राई फ्रूट्स अगर रात भर हमने पानी में भिगो के डाल दिया है तो मैं वो खा लेती थी। तो ये थोड़े बहुत खाने के बाद मैं शावर ले लेती थी एंड देन मैं एसएम पढ़ती थी, क्योंकि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में फुल थ्योरी है और जब तक कि मैं लाइब्रेरी नहीं जाती मैं अपना प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं पढ़ती थी। सुबह के टाइम में ज़्यादातर थ्योरी पढ़ती थी। तो एसएम के लिए क्या किया था, मैंने पूरा सारे चैप्टर्स का, चैप्टर 5 है तो 5 चैप्टर का मैंने कंसाइज नोट्स बना लिया था। मेरा 10 से 12 पेज का कंसाइज नोट्स था, सिर्फ हेडिंग और पॉइंट था उसमें। तो बस वो मैं गो थ्रू करती थी, जिससे कि पूरे चैप्टर का रिव्यू हो जाता था। 1, 2, 3 चैप्टर जितना भी हो पाता था 1 से 1.5 घंटे में वो करती थी। शावर लेने के बाद मैं एसएम पढ़ती थी और फिर अगर मुझे थकान फील होता था तो मैं थोड़ी देर सो जाती थी। मतलब आधे घंटे से 40 मिनट में सो जाती थी, क्योंकि बैठे बैठे बैक पेन होने लगता था, इसलिए मैं सो जाती थी। और जब मैं सो के उठती थी तो थोड़ा रिफ्रेश माइंड से मैं फिर लंच करती थी एंड लंच करने के बाद मैं लाइब्रेरी के लिए निकल जाती थी। तो 1:30 बजे तक मैं लाइब्रेरी के लिए निकल जाती थी और लाइब्रेरी में आधे घंटे 40 मिनट के वॉक के साथ 2 बजे लाइब्रेरी पहुंच जाती थी। और लाइब्रेरी जाने के बाद मैं सबसे पहले स्टार्ट करती थी अपना फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जो कि मुझे घर पे रह के बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं करता था, बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आता था, क्योंकि कहीं भी अगर गलती हो जाता था तो मेरा सारा टाइम वेस्ट हो जाता था। इसलिए सुबह सुबह मैं वो प्रेफर करती हूँ जो मेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, उसको और स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि ओवरऑल हमें एग्रीगेट तो मार्क्स चाहिए, लेकिन यस ओवरऑल पार्टिकुलरली एग्जाम जो सब्जेक्ट होता है उसमें मार्क्स चाहिए, लेकिन एग्रीगेट मार्क्स भी चाहिए। एग्रीगेट मार्क्स आपका वो सब्जेक्ट लाएगा जिसमें आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो। अगर आपको किसी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है तो उसे और स्ट्रॉन्ग बनाओ, ताकि उसमें इतना अच्छा मार्क्स आए ताकि वो हेल्प करे ओवरऑल एग्रीगेट मार्क्स ज़्यादा लाने में। ठीक है, तो लाइब्रेरी में जाके मैं 3-4 घंटे एफएम को, 4 से 5 घंटे भी एफएम को दे देती थी, और लास्ट में जो 1-2 घंटे बचते थे लाइब्रेरी में 2 बजे से रात के 8 बजे तक रहती थी। तो 4 से 5 बजे तक मैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट करती थी। उसमें बहुत सारे चैप्टर्स हैं, जो भी मुझे क्वेश्चन समझ आता था वो करती थी। क्वेश्चन मुझसे नहीं बनता था तो उसे यूट्यूब पे जाकर सर्च करके क्वेश्चन सॉल्व पूरा देखती थी, समझती थी, कॉन्सेप्ट क्लियर करती थी और फिर सॉल्व करके उसे अच्छे से 4 से 5 घंटे में देती थी। और फिर रात के 8 बजे मैं लाइब्रेरी से निकल जाती थी। वॉक करके घर आने में मुझे 40 मिनट्स लग जाते थे और कभी कभी मैं 30 मिनट्स में पहुंच जाती थी। घर आके मुझे बहुत ज़्यादा थकान महसूस होता था। घर पे टीवी चलता रहता था, डिनर बन रहा होता था, इधर बहुत लोग खेल रहे होते थे
और फिर मुझे घर पे भी बात करना होता था, तो मैं मम्मी को कॉल कर लेती थी या फिर पापा को कॉल कर लेती थी, किसी दोस्त को कॉल कर लेती थी, या फिर मैं थोड़ा रेस्ट कर लेती थी। तो ऐसे 9 से 11 कब बजता था मुझे बिल्कुल कोई आइडिया नहीं था। ऐसे सोफे पे लेटे लेटे ना 1-2 घंटे ऐसे बीत जाते थे, मतलब रात में मैं बहुत ज़्यादा थक जाती थी। 11 बजे कैसे भी मैं फ्री होकर डिनर करके और फिर अपना दोबारा से एक रिवीजन स्टार्ट करती थी। उस वक्त मैं या तो दूसरे दिन का प्लान कर रही होती थी कि मेरा कहाँ तक कंप्लीट हुआ और मुझे क्या करने की ज़रूरत है, या तो फिर मैं किसी 1-2 चैप्टर को वीडियो लेक्चर से रिवाइज़ करती थी। वीडियो लेक्चर से जब आप रिवाइज़ करते हो ना तो आपको बस सुनना होता है ध्यान से कि वो क्या बोल रहे हैं, एंड फिर आप रिपीट कर लो, और कब 1 घंटा निकल जाएगा वीडियो लेक्चर से साथ साथ में बहुत ही अच्छे से रिवाइज़ हो जाता है। और किसी भी टॉपिक को अगर आप बार बार वीडियो लेक्चर से भी बस रिवाइज़ कर रहे हो ना तो आपके माइंड में एकदम वो फिक्स हो जाएगा और वो एग्जामिनेशन हॉल में आपको याद आ जाता है। ऐसा बहुत बार मेरे साथ हुआ है, जब मैं रिपीट करके एक वीडियो लेक्चर को, किसी एक टॉपिक को क्लियर जो भी मुझे टफ लगता है ना उसे वीडियो लेक्चर से रिवाइज़ करती थी, तो मुझे बहुत ही अच्छे से वो याद आ जाता था और फिर वो माइंड में मेरे रिकॉल भी होता था एग्ज़ाम में। तो ये पूरा मेरा रूटीन था। और रात के 12-12:30 बज जाते थे तो फिर मैं आराम से सो जाती थी, क्योंकि बैक पेन भी होने लगता है दिन भर लाइब्रेरी में बैठे बैठे। सो ये था पूरा मेरा रूटीन। होप कि आप भी अपने अकॉर्डिंग अपना एक यूनिक रूटीन स्टडी प्लान बनाओगे, एक्शन प्लान बनाओगे। और लास्ट 50 डेज़ हैं, ये आपको ऐसे पूरे रूटीन बनाना है कि आप पूरा फॉलो करो और सेम पूरा फॉलो करो। मतलब आपके सोने का, उठने का और खाने का रूटीन लगभग सेम टाइम पे होना चाहिए। इससे आप अपनी प्रोडक्टिविटी को बहुत बढ़ा सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।